नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। देखिए, राहुल गांधी ये बोल रहे हैं कि उन्होंने गीता पढ़ी हुई है, उन्होंने रामायण पढ़ा हुआ है, वो उपनिषद को भी पढ़े हुए हैं और इन सभी पुस्तकों में जो बताया गया है हिंदुइज्म के बारे में, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पे उग्रता प्रदर्शित करनी चाहिए या अग्रेशन होना चाहिए। क्या कुछ बोला है राहुल गांधी ने अपने गीता एंड उपनिषद, उन्होंने गीता पढ़ा है, उपनिषद पढ़ा है। एंड आई हैव नेवर हर्ड दैट द हिंदू शुड बी अग्रेसिव। हिंदू उसमें कहीं भी अग्रेसिव नहीं दिखाई दिया है, नहीं हमको सुनाई दिया। हिंदुइज्म इज ऑल अबाउट सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड कंपैशन। ऐसा राहुल गांधी बता रहे हैं कि हिंदुइज्म इज ऑल अबाउट सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड कंपैशन, एंड इवन द लॉर्ड रामा फेल्ट कंपैशन फॉर रावण व्हेन ही वाज डाइंग। वो बताते हैं कि कंपैशन एंड ऑब्जर्वेशन की सेल्फ असेसमेंट और दयालुता का ही दूसरा नाम है हिंदुइज्म। यहाँ तक कि भगवान राम भी जब रावण मर रहा था तो उसके तरफ अपनी करुणा दिखा रहे थे। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस राम के अस्तित्व पे आप नकारा करते थे, कम से कम आपने माना कि राम हैं, और रावण जब मर रहा था तो वो उसके लिए अपनी करुणा को रखे हुए थे और उसको मुक्ति दिए थे। बिल्कुल सही है। भगवान राम रावण के जो कृत्य थे, जो कुकर्म थे, उसको मार रहे थे और रावण की मुक्ति, मोक्ष के लिए उनकी करुणा के साथ उसको मोक्ष प्राप्ति दे रहे थे। राहुल गांधी जी, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यही हिंदुत्व है और इसको आपको सीखने की ज़रूरत है। पहले राहुल गांधी के बयान को सुनते हैं और राहुल गांधी कुछ ही पलों में अपने बयान के कितने विपरीत नजर आते हैं ये भी आपको दिखाएंगे। This is regarding Mohan Bhagwat's remarks in an interview recently. He said it is natural for Hindus to be aggressive because they have been in a war for over 1,000 years, and that Muslims should abandon the narrative of supremacy. How do you see these kind of remarks? I don't know which Hinduism he's quoting. I've read the Gita, I've read the Upanishads. I've never heard this that Hindus should be aggressive. Hinduism is all about observation, about self-observation, about understanding the self, about humility, about compassion. I have not read this. I don't know what he's talking about. Maybe he's not read these books. Maybe this is some other idea that he's picked up. But even Lord Ram felt compassion for Ravan. Even Lord Ram, when Ravan was dying, Lord Ram was gentle, was loving, was affectionate. So I don't know where this gentleman is getting these ideas. They're certainly not Hindu ideas. They are RSS ideas. राहुल गांधी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। भगवान राम जो हैं, उनका अस्तित्व, उनका किरदार, उनकी जो भारत की पहचान है, भगवान श्री राम, वो ऐसे ही महान थे और उन्हीं के अनुयायी, उन्हीं के वंशज, उन्हीं परंपराओं को आज भी जिंदा रखे हुए हैं तपस्वी राहुल गांधी जी। लेकिन ये क्या हो जाता है कि राहुल गांधी जरा सी उनकी मन की बात नहीं होती है और तो तपस्वी राहुल गांधी, जो अपने अंदर के राहुल गांधी को मार चुके हैं, ऐसे तपस्वी राहुल गांधी, जो शिव से प्रेरित है राहुल गांधी, जो हिंदुत्व का जब जहाँ मन होता है उस तरह से उसको मोल्ड करते हुए अपने अंदर घुसेड़ लेते हैं, ऐसे राहुल गांधी की रैली में जब जय श्री राम के नारे लगते हैं तो राहुल बेकाबू हो जाते हैं। देखा आपने, राहुल गांधी, इंसान को ओरिजिनल रहना चाहिए, जो है वो रहे, वही बेहतर है। आप कहते कुछ और हैं, दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। राहुल गांधी जो कि हमेशा इस भारत जोड़ो यात्रा में तपस्वी और पुजारी को कंपेयर करते हुए नजर आए, देश को तपस्वियों का देश बनाए, खुद को तपस्वी बता रहे हैं और पुजारियों को इस देश के लिए पाप बता रहे थे, वो राहुल गांधी, वो तपस्वी राहुल गांधी के
रैली में, उनके पदयात्रा में जो भगवान श्री राम को करुणा का सागर बता रहे थे और उनको खुद को फॉलो करने की बात कर रहे हैं, ऐसे राहुल गांधी की रैली में जब जय श्री राम के नारे लगते हैं तो राहुल गांधी अग्रेसिव हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं हिंदुत्व की उस पाठ को। इस पाठशाला में आते तो हैं, लेकिन उस ढीठ बच्चे की तरह जो स्कूल तो आता है लेकिन पढ़ना नहीं चाहता, कुछ सीखना नहीं चाहता, और 4 ही दिनों में वो स्कूल बंक करना शुरू कर देता है। वो मास्टर साहब को दिखाने के लिए अपने चेहरे तो दिखाता है क्लासरूम में, लेकिन क्लास से अक्सर नदारत रहता है। और ऐसे में ज्ञान की बात जब आती है, शिक्षा की बात आती है, उसके पुस्तक के प्रभाव की बात उसके ऊपर आती है, तो बिल्कुल नील बटा सन्नाटा नजर आता है जब एग्जामिनेशन आता है। तो जब एग्जामिनेशन आया, जय श्री राम के नारे लगे, तो राहुल गांधी बेकाबू हो गए। जय श्री राम। तो न्यूज़ अड्डा इंडिया के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। राहुल गांधी के इस दोहरे चेहरे वाले इस नायाब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पहुंचाइए और लाइक कर दीजिए। हमारे लिए इम्यूनिटी बूस्टर होता है। इस दोगले चेहरे को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिख दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।